ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਔਰਬਿਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਨ ਔਰਬਿਟ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਨ ਔਰਬਿਟ। तो ये एक्सप्रैशन असी ड्राइव कर चुके हैं। अज असी डिस्कस करना है स्पैक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पैक्ट्रा का की मतलब होंदा है कि जो इलैक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन लैवल टू अनदर, तो वो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है। देखो जो हायर लैवल टू लोअर लैवल जंप करेगा, सपोज करो कि सैकेंड ऑर्बिट टू फस्ट कर रहा है या थर्ड टू सैकेंड कर रहा है, तो वो रेडिएशन इमिट करता है जो वो क्लोज आता है न्यूक्लीअस के। तो इस तो ओपोजिट जो वो दूर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जो वो इमिट करता है उसनों कहते हैं एमिशन स्पैक्ट्रम, तो जो वो एब्जॉर्ब करता है उसनों कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम। तो असी अज्यूम कर रहे हैं कि एक इलैक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम द हायर लैवल टू लोअर लैवल, ठीक है। तो कितनी वेवलेंथ इमिट करता है, तो उस वेवलेंथ को स्टडी करना ही स्पैक्ट्रा की स्टडी है कि स्पैक्ट्रा को असी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो जो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट सी कि when electron jumps from the higher level to lower level energy is emitted। suppose करो वो टू levels ਦੇ ਵਿੱਚ jump कर रहा है तो energy emit ਹੁੰਦੀ है जी E2 minus E1। तो C is equal to न्यू लैम्डा ਹੁੰਦਾ जी, ठीक है। तो न्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ लैम्डा ਦੀ फॉर्म 'ਚ लिख ਲੈਂਦੇ ਆ C over लैम्डा, तो HC by लैम्डा हो जाएगा। न्यू ਦੀ वैल्यू पुट कर ਦਿੰਦੇ ਆ। तो E2 जो ਅਸੀਂ एनर्जी ਦਾ एक्सप्रैशन फाइंड ਕੀਤਾ ਸੀ लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿਸ इज़ द एक्सप्रैशन -me raised to power 4 over 8 epsilon naught square h square n square। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ n1 ਪੁੱਟ कर देंगे, दूसरे ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ n2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो E2 वाले दे विच असीं N2 कर देना माइनस, फिर E1 दे नाल नैगेटिव साइन N1 इत्थे पुट कर देना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो N1 वाली टर्म नूं असीं पहलां लिख लांगे। असीं कॉमन लै रहे हैं me दी पावर 4 over 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। N1 स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, वो पहलां लिख लांगे, तो N2 स्क्वायर वाली टर्म नैगेटिव है उसनूं पिछे लिख लांगे, ठीक है। इहदे विच असीं लैम्डा फाइंड करना है जी 1 बाय लैम्डा। तो एच तो सी नूं इस साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे, तो इत्थे एच का क्यूब हो जाएगा तो नाल सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस सारे एक्सप्रैशन दे विच जिहड़ी ये वैल्यू है सारी ये कॉन्सटेंट है। तो इस कॉन्सटेंट नूं असीं आर कह दिंदे हां, ठीक है, रिडबर्ग कॉन्सटेंट। तो ये बन जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला विच इज़ रिक्वायर्ड। तो इहदे विच जो आर है ये वाला फैक्टर है जी, आर इज इक्वल टू me दी पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। इहदे विच जो सारियां वैल्यूज़ पुट करते हैं जो कॉन्सटेंट्स है, तो इसकी वैल्यू आती है सॉल्व करके 1.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 पर मीटर। ये वैल्यू तुसीं याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स दे विच पुट करांगे, ठीक है। तो लैम्डा वेवलेंथ एमिट हो रही है जो असीं ऑब्जर्व करांगे, नोट करांगे वैन इलैक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन लैवल टू अनदर। तो ये बहुत सारिया सीरीज़ स्पैक्ट्रल सीरीज़ मतलब ऑब्जर्व की गई कि इलैक्ट्रॉन डिफरेंट लैवल्स के जंप करता है। तो जे इलैक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी ऑफ द हायर लैवल 2 3 4 टू लैवल 1, मतलब N1 इज़ 1 एंड N2 इज़ 2 3 4, मतलब किसी भी बाहरले ऑर्बिट के विचों फस्ट लैवल के जिसनों असीं ग्राउंड स्टेट कहने इलैक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के उस दे विच जंप करता है। तो जो वेवलेंथ इमिट होंदी है उसनों असीं कहने लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ नूं असीं डिफाइन कर सकते हैं कि वैन इलैक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर लैवल टू लैवल 1, ठीक है। मैथमेटिकली वी कैन राइट N1 इज इक्वल टू 1 N2 इज इक्वल टू 2 3 4। तो जो ये वेवलेंथ इमिट होंदी है ये UV रीजन के होंदी है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के, ठीक है जी। तो इसनों असीं डायग्राम के भी शो किया। देखो ये फस्ट लैवल है साडा, तो ये सैकेंड तो थर्ड तो फोर्थ तो फिफ्थ तो जो स्पैक्ट्रल सीरीज़ ऑब्जर्व होंगी है इट इज़ कॉल्ड लाइमन सीरीज़, ठीक है। नैक्सट है जी जो इलैक्ट्रॉन सैकेंड के जंप करे किसी भी बाहरले ऑर्बिट के विचों, जे N1 2 हो जाए तो N2 जो 3 4 5 कोई भी हायर लैवल हो अप टू इनफिनिटी, ठीक है। तो इसनों असीं कहने जी बाल्मर सीरीज़।
ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪਸ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੈਵਲ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ EM ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਪੈਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੈਵਲ 3, ਬਸ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, N1 = 3, N2 = 4, 5, 6 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜੋ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 4th ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪਸ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੈਵਲ 4, N1 = 4, N2 = 5, 6, 7, 8 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਰ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੈਵਲ 5, ਤਾਂ N1 = 5, N2 = 6, 7 ਤੇ 8। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਮਨ, ਬਾਲਮਰ, ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਪਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। कि बोहर मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लिमिटेशंस है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो असी स्पैक्ट्रल लाइन्स देखते हैं, जो असी स्पैक्ट्रल लाइन्स नूं हाई रेजोल्यूशन स्पैक्ट्रोग्राफ नाल देखते हैं, तो वो अगे फरदर कुछ लाइन्स दे विच स्प्लिट होईयां होंदियां। ठीक है, तो ये मॉडल जिहड़ा है इस चीज़ नूं एक्सप्लेन नहीं करता। it is only applicable to hydrogen or hydrogen like atoms। कि ये सिर्फ small atoms ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ जो मॉडल है डिस्कस किया है, इहदे वेव नेचर नूं अज्यूम नहीं किया गया। ठीक है, दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन रैलेटिव इंटेंसिटीज़ ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन्स। जो असीं उन्हां स्पैक्ट्रल लाइन्स नूं ऑब्जर्व करते हैं ना, तो कुछ लाइन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होंदी है एज़ कंपेयर टू अदर लाइन्स। ठीक है, तो रैलेटिव इंटेंसिटीज़ नूं एक्सप्लेन नहीं किया गया इस मॉडल दे विच। दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन्स इंटू नंबर ऑफ लाइन्स। कि ये मॉडल फेल ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਮੈਨ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਕ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ੀਮੈਨ ਇਫੈਕਟ, ਸਟਾਰਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਡਿਟੇਲ ਇਜ਼ ਨॉट ਇਨ ਸਿਲੇਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਆਰ ਸਿਲੇਬਸ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੋਹਰ ਮॉडल ਦੀਆਂ। ठीक है, फिर जो वेव नेचर कंसीडर नहीं की गई सी, तो डी ब्रोगले ने फिर बोहर के उस पोस्टूलेट की एक्सप्लेनेशन दी एंगूलर मोमेंटम वाले की, तो वेव नेचर नूं इस दे विच कंसीडर किया। ठीक है, तो डी ब्रोगले का कॉन्सैप्ट हाइपोथेसिस पहले ही असीं पढ़ चुके हैं कि जो वेवलेंथ जो पार्टिकल है दैट बिहेव्स एज वेव। तो डी ब्रोगले कहता जी कि इलैक्ट्रॉन जिस जगह पर रिवॉल्व कर रहा है, जे असीं उसनूं कंसीडर करिए एज अ वेव, तो उही ऑर्बिट परमिटेड होणगे जिंदे विच जो वेवलेंथ है इत्थों लैके इत्थों तक एक वेव लेंथ कंप्लीट होगी। ठीक है, तो कहते जो वेवलेंथ है उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल है n लैम्डा, दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, मतलब वेवलेंथ का जो इंटीग्रल मल्टीपल है दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो उत्थे ही इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, मतलब 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। जे असीं डी ब्रोगले की जो थ्योरी सी वो असीं लगाईए कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दईए तो बन जाएगा 2πr n h/mv। ठीक है,
ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਐਮ ਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਮ ਵੀ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਐਚ ਓਵਰ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੋਹਰਸ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆਫ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये बोहर का पोस्टूलेट है जी एंगुलर मोमेंटम नाल जो रिलेटेड है। तो यही चीज़ बोहर ने मतलब पार्टिकल नेचर ते बेस्ड की ते डी ब्रोगली ने उसकी वेव नेचर ते बेस्ड एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है जी, तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक जिहड़ा है वो समझ लग गया होएगा, जिस दे विच असीं स्पैक्ट्रा डिस्कस किया हाइड्रोजन एटम का ते लिमिटेशनस डिस्कस कीतियां बोहर मॉडल दियां ते एक छोटी जी एक्सप्लेनेशन है विच इज़ गिवन बाय डी ब्रोगले कि दोनों के रिजल्ट्स जो है सेम एक एग्रीमेंट तक पहुँच रहे हैं कि एम वी आर इज़ इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।